नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास और जानकारी से भरे सेशन में सभी का स्वागत है। आज का ये विश्लेषण पूरी दुनिया की नैनी कम्युनिटी, नैनी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक बेहद ज़रूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में तैयार किया गया है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक अनुभवी और पेशेवर नैनी बनने की दिशा में सच में एक गेम चेंजर है। हम हेमराज घरू की बेहद मशहूर किताब फ्रॉम होम टू द वर्ल्ड अ नैनीज टेल के चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है नैनी ट्रेनिंग मास्टरिंग इन्फेंट डाइजेशन, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा मकसद बहुत साफ है, इस प्रोफेशन के बारे में सही ज्ञान बढ़ाना और देखभाल के वास्तविक मतलब को नए स्तर पर ले जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक विषय में उतरते हैं। आज हमारा एजेंडा काफी विस्तृत और मजेदार है। हम नैनी प्रशिक्षण के परिचय से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पाचन और आराम के तरीके, गैस की पहचान, डॉक्टर को कब बुलाना चाहिए और परिवारों को शिक्षित करने की जरूरत पर बात करेंगे। और हाँ, इन सब बातों को हकीकत से जोड़ने के लिए आखिर में हम प्रिया की एक बेहद प्रेरक कहानी भी सुनेंगे। ये पूरा मॉड्यूल इस बात का सबूत है कि बेहतरीन शिशु देखभाल आखिर कैसी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, नैनी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का परिचय। पहले लोग क्या सोचते थे, यही ना कि बच्चों की देखभाल का मतलब बस टाइम पर खाना खिलाना और डायपर बदलना है। लेकिन सच बताऊं तो एक प्रोफेशनल नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक अनुभवी नैनी अच्छी तरह जानती है कि बच्चे का पाचन यानी डाइजेशन और आराम देने के तरीके सीखना सच में सबसे जरूरी काम है। शिशु के पाचन प्रणाली के बारीकियों को समझना ही एक प्रोफेशनल नैनी की सच्ची पहचान है। सोचिए, जब एक बच्चे का पाचन ठीक होता है तो उसकी नींद, उसका विकास, उसकी खुशी, सब कुछ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहचान और आराम के तरीके। ये वो बुनियादी तकनीकें हैं जो इस पूरे प्रोफेशन का फाउंडेशन है। दरअसल एक वेल ट्रेन नैनी के लिए दकार दिलवाना यानी बर्पिंग सिर्फ एक छोटी सी रस्म नहीं है। दूध पीते वक्त बच्चे अक्सर काफी हवा निगल लेते हैं जो उनके छोटे से पेट में फंस जाती है और बहुत तकलीफ देती है। दकार दिलवाना इस फंसी हुई हवा को बाहर निकालने का और बच्चे के पाचन को ठीक रखने का सबसे डायरेक्ट और असरदार तरीका है। एक मॉडर्न केयरगिवर ये समझती है कि अगर दकार ना दिलवाई जाए तो आगे चलकर कॉलिक और बेहद दर्दनाक गैस पेन्स शुरू हो सकते हैं। इसलिए ये जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और आपको पता है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए एक कुशल नैनी को डकार दिलवाने के अलग अलग तरीके आने ही चाहिए। कभी बच्चे को कंधे पर लिटाकर हल्के हाथ से थपथपाना पड़ता है, तो कभी उसे गोद में आगे की तरफ झुकाकर, या फिर पेट के बल अपनी जांघ पर लिटाकर डकार दिलवानी पड़ती है। एक ट्रेन प्रोफेशनल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बच्चे के आराम और उसके शरीर के हिसाब से अपनी तकनीक को बदल सकती है, ताकि गैस पूरी तरह और आसानी से बाहर निकल सके। तीसरा हिस्सा, गैस की पहचान और राहत। ये पहचान क्रिया का एक बेहद नाजुक पड़ाव है। अब देखिए, एक छोटा बच्चा बोलकर तो अपनी तकलीफ बता नहीं सकता है ना, इसलिए यहाँ ऑब्जर्वेशन यानी गौर से देखने की क्षमता काफी तेज होनी चाहिए। एक ट्रेंड नैनी गैस के लक्षणों को तुरंत पकड़ लेती है, जैसे बच्चे का रोते हुए टांगे पेट की तरफ सिकोड़ना, पीठ को पीछे की तरफ ऐंठना या मुट्ठी भिंचना। और सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना ही काफी नहीं है, दर्द से राहत दिलाने के लिए तुरंत एक्शन लेना भी जरूरी है। जैसे बच्चे को पीठ के बल लिटाकर उसके पैरों से हवा में हल्के हल्के साइकिल चलाना या पेट की नरम मालिश करना, ये सब कुशल नैनी के डेली टूल्स हैं। चौथे हिस्से पर बढ़ते हैं, डॉक्टर को कब बुलाएं। यहाँ लापरवाही की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये सीधे बच्चे की सेफ्टी का सवाल है। घरेलू आराम देने की एक ठीक सीमा होती है। एक पेशेवर नानी को सटीक तरीके से पता होना चाहिए कि कब घरेलू नुस्खे रोककर तुरंत एक पीडियाट्रिशियन को बुलाना है। रेड फ्लैग्स को पहचानना यहां जरूरी है, जैसे बच्चे का असामान्य रूप से लगातार रोना, तेज बुखार आना या मल में खून आने जैसे असामान्य लक्षण देखना। बच्चे की सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर होती है और सही समय पर डॉक्टर की मदद लेना इस ट्रेनिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा हिस्सा, परिवारों को शिक्षित करना। यहाँ एक केयर गिवर का काम सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार तक फैल जाता है। इस प्रोफेशन की बुनियाद इस एक थॉट में छिपी है। एक नैनी का काम सिर्फ देखभाल करना नहीं है, ये परिवारों को शिक्षित करने और उनका सहयोग करने के बारे में भी है। कितनी बड़ी बात है ना ये दिखाता है कि एक आधुनिक नैनी की भूमिका कितनी विशाल है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, वो परिवार की एक ऐसी मार्गदर्शक है जो उन्हें नई पीढ़ी को पालने की बेहतरीन तकनीकें सिखाती है।
एक प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नानी माता-पिता को बच्चे की देखभाल के सही तरीकों के बारे में एक्टिवली शिक्षित करती है। सोचिए, जब पेरेंट्स को पाचन ठीक रखने, डाकार दिलवाने और आराम देने की सही तकनीकों की जानकारी मिलती है, तो उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। उनका स्ट्रेस कम होता है और वो बच्चे के रोने पर घबराने के बजाय सही कदम उठाना सीख जाते हैं। ये सच में पूरे परिवार को सशक्त बनाने का एक बड़ा तरीका है। छठा और आखिरी हिस्सा, प्रिया का प्रेरक उदाहरण। आइए अब इस सारी थ्योरी को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। प्रिया, जो कि एक अनुभवी नैनी थी, उसने अपने ज्ञान से न सिर्फ नन्हे ईशान को पेट दर्द से शांत किया, बल्कि उसने पूरे घरू परिवार को आत्मविश्वास से भर दिया। अपनी पहचान की तकनीकों, मालिश और डकार दिलवाने के तरीकों को परिवार के साथ बांटकर उसने पेरेंट्स को इस काबिल बनाया कि वो बिना घबराए अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। जब नैनीज अपनी ऐसी डीप नॉलेज बांटती हैं, तो देखभाल एक असली टीम एफर्ट बन जाता है। ईशान को बिना किसी गैस की तकलीफ के बिल्कुल शांति से और गहरी नींद में सोते हुए देखकर प्रिया को अपने काम पर बेहद गर्व महसूस हुआ। ये वो लेवल की पेशेवर संतुष्टि है जो तब मिलती है जब आपकी कुशल तकनीकों का बेहतरीन परिणाम आंखों के सामने आता है। आराम से सोता हुआ बच्चा इस बात का सबूत होता है कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट था। सच कहूं तो ये एक प्रोफेशनल होने का सबसे बड़ा इनाम है। तो इन सभी बातों और प्रिया की इस कहानी से एक अनुभवी नैनी की सच्ची पहचान बनती है। वो अब सिर्फ एक साधारण केयरगिवर नहीं रह गई है। वो शिशु के आराम की एक रक्षक हैं, नए माता पिता को रास्ता दिखाने वाली मार्गदर्शक हैं और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर पालन पोषण के लिए एक मजबूत ट्रेनर है। इस पेशे की यही खूबसूरती है। आखिर में इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल, क्या हम आराम के रक्षक बनने और आने वाली पीढ़ियों के लिए देखभाल के स्तर को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार हैं? हेमराज घारू जी की बेहद शानदार किताब फ्रॉम होम टू द वर्ल्ड अ नैनीज टेल के 10वें अध्याय का ये प्रेरक संदेश हर नैनी स्टूडेंट और पेरेंट को जरूर सुनना चाहिए। अगर आज के सेशन से इस अमूल्य प्रोफेशन को समझने में आपको मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। पूरी दुनिया की नैनी कम्युनिटी और परिवारों के साथ इस जानकारी को शेयर करें और आगे भी ऐसी गहरी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।